नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामपथ की खूबसूरती को बदनुमा दाग लगा रही है अवैध पार्किंग। जी हां, वैसे तो रामपथ रोड पर तमाम बड़े बड़े व्यावसायिक केंद्र खोल दिए गए हैं, लेकिन पार्किंग की बात करें तो कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती, जिसके चलते लोग सड़क पर ही दोपहिया वाहन पार्क कर दे रहे हैं और सड़क हो जा रही है सकरी। तस्वीरें आप देखें नियामक के पास की स्थिति ये है कि यहां पर व्यावसायिक केंद्र खुले हुए हैं, लेकिन पार्किंग है नहीं। पार्किंग की जगह आप देखें रामपथ पर ही लोग गाड़ियां पार्क कर रहे हैं। ऐसे में जिम्मेदार कहां हैं इसका पता नहीं। फैजाबाद बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। आगामी 6 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी और 17 दिसंबर को वोट पड़ेगा। ऐसे में सभी प्रत्याशी अपनी जीत के लिए धुआंधार जनसंपर्क अभिषेक कर रहे हैं। अधिवक्ताओं से मिलकर अपनी अपनी प्राथमिकताएं भी बता रहे हैं। इसी कड़ी में अध्यक्ष पद प्रत्याशी सूर्य नारायण सिंह ने जनसंपर्क के दौरान बताया कि कचहरी में बहुत सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या यहाँ जो न्यायालय चल रहे हैं, कोर्ट फर्स्ट मंजिल पर है, ऑफिस 8वीं मंजिल पर है, कोर्ट दूसरे नंबर पर है तो ऑफिस 6ठी मंजिल पर है। अधिवक्ताओं के लिए इससे बड़ी समस्या होती है। इस पर जनपद न्यायाधीश से मिलकर वार्ता की जाएगी। जिस स्थान पर कोर्ट हो उसी तल पर ऑफिस भी हो। इसी तरह से कोर्ट में कुर्सियां नहीं हैं, बैठने की जगह नहीं है। सूर्य नारायण सिंह अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहा हूँ। पचमत्ता बहुत है, समस्याएं बहुत है कचहरी में। पहली चीज़ तो जो हमारे यहाँ न्यायालय चल रहे हैं, कोर्ट फर्स्ट मंजिल पर है, ऑफिस 8वीं मंजिल पर है, कोर्ट दूसरी मंजिल पर है, ऑफिस 6ठे मंजिल पर है। तो अधिवक्ता ही नहीं ढूंढ पाते हैं, वादकारियों के लिए बड़ी समस्या होती है अधिवक्ताओं के लिए। इस पर जो है जनपद न्यायाधीश से मिलकर इस पर वार्ता की जाएगी कि जिस तल पर कोर्ट हो उस तल पर ऑफिस हो। एक चीज़। दूसरी, कोर्ट के अंदर कुर्सियां नहीं, बैठने जगह नहीं है। वहाँ पहुँचिए तो वहाँ को पैरोकार, कोर्ट मुहल्लिल, सिपाही, दरोगा बैठे रहते हैं। अधिवक्ता, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता, सीनियर वकील खड़े रहते हैं। ये समस्या हो गई। तीसरी चीज़ ये है कि अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता हमारे यहाँ काफ़ी संख्या हो गई है और दिन बढ़ रही हैं। उनके लिए कॉमन रूम नहीं है कि जहाँ बैठ सकें, बातचीत कर सकें, लंच कर सकें। तो अगर समय मिला तो जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेके कॉमन रूम की स्थापना की जाएगी, जिसमें महिलाओं के लिए वो रूम में आरक्षित किया जाएगा। उसमें सब फैसिलिटी रहेगी, अपना बैठें, लंच करें, जो भी करें। तीसरी चीज़ है, गर्मी बड़ी समस्या होती है। जब मैं मंत्री था, जनरेटर मंगाया गया था, लेकिन जनरेटर सिर्फ चेम्बर और संघ में काम आता है, सिर्फ में काम आता है। लेकिन जब लाइट चली जाती है तो चेम्बर और संघ में खाली पंखा चलता है। आम अधिवक्ता गर्मियों में बहुत परेशान होता है। उसके लिए जो है सरकार से तमाम छूट योजनाएं आई हैं, सब्सिडी मिल रही है। तो सोलर लगवाया जाएगा, जिससे पूरे कचहरी में लाइट जाने पर सुचारू रूप से गर्मी में कोई परेशानी ना हो, पंखे चलते रहें। हम अधिवक्ता भाइयों बहनों, वरिष्ठ अधिवक्ता अपने सीनियर से अपील करेंगे कि वो हमको अपना सहयोग प्रदान करें और मैं उनके हर दुख सुख में अधिवक्ता संघ के लिए किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटूंगा। दिन रात जो भी समस्याएं होंगी उसका निराकरण करूंगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित एवं जिला विज्ञान क्लब अयोध्या द्वारा जनपद के 120 मेधावी छात्र छात्राओं को औद्योगिक भ्रमण एवं वैज्ञानिक व्याख्यान संपन्न कराया गया। अयोध्या के राजकीय इंटर कॉलेज से 10 विद्यालयों के छात्र छात्राओं को श्री राम निहोर प्रधानाचार्य और निखिल सिंह जिला समन्वयक जिला विज्ञान क्लब ने रवाना किया। इस दौरान अयोध्या के स्वीकृत सिलेंडर, अमृत बाटलर एवं पार्ले बिस्किट में औद्योगिक भ्रमण कराया गया। वहीं वैज्ञानिक व्याख्यान का कार्यक्रम आईईटी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में संपन्न कराया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर आर के तिवारी और डॉक्टर भोलेनाथ प्रसाद मौजूद रहे। विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में अनुराग सिंह की मौजूदगी थी। बच्चों ने कार्यक्रम विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित है। विज्ञान प्रौद्योगिकी का जिले स्तर पर कोई ऑफिस नहीं होता, इसलिए इसका जिले स्तर का जिला समन्वयक के रूप में मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। और आज ये जनपद के 100 जो मेधावी छात्र थे उनको चयन करके
उनका औद्योगिक भ्रमण और वैज्ञानिक व्याख्यान का कार्यक्रम संपन्न कराया गया। ये कार्यक्रम मुख्य रूप से जीआईसी से शुरू हुआ, जिसमें 10 विद्यालय के राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय पॉलिटेक्निक, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, एलएसडीपी पब्लिक स्कूल, देवा इंटर कॉलेज, भौदिया पब्लिक स्कूल, एससीजे एकेडमी और कई सारे विद्यालयों के छात्र, लगभग 120 छात्र रहे, जिन्होंने सबसे पहले स्वीकृति सिलेंडर में सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग को देखा। इसके बाद इन्होंने पार्ले जी बिस्किट में पार्ले के विभिन्न प्रकार के उत्पाद कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त की, और लास्ट में इन लोगों ने अमृत बाटलर, जिसमें कोको कोला के बहुत सारे उत्पाद बनाए जाते हैं, उसके बारे में देखा। और उनके अंदर देखने से जरूर वैज्ञानिक अभिरुचि पैदा होगी कि कैसे, कब, कहाँ, कैसे की भावना उनके अंदर जागृत होगी। उससे बच्चे बहुत ही उत्साहित थे। और मध्याह्न भोजन के बाद ये कार्यक्रम रखा गया था वैज्ञानिक व्याख्यान का, जिसमें प्रोफेसर आर के तिवारी सर हम लोगों के बीच उपस्थित रहे और मार्गदर्शन किया सभी बच्चों का। और जरूर बच्चों को समन्वयक, जिला विज्ञान क्लब वजूद। आज लोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से परेशान हैं। वे बिना छुए, बिना दवा के, बिना सर्जरी के अपना इलाज करा सकते हैं। पहली बार अयोध्या में एक वर्कशॉप माइंड डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि मस्तिष्क में भरे हुए नकारात्मक विचारों को बाहर निकालने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया गया। डॉक्टर अलका सिन्हा, आध्यात्मिक स्वास्थ्य परामर्शदाता एवं चिकित्सक ने मरीजों को प्रशिक्षण दिया। क्षेत्र में 15 वर्षों से बिना छुए, बिना दवा के ऑफलाइन ऑनलाइन लोगों का वह इलाज कर रही हैं। उन्होंने आज मरीजों को प्रशिक्षण दिया। कोई मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक समस्याएं, रिश्तों की समस्या और वित्तीय समस्या से पीड़ित है तो एक नंबर दिया गया है जिस पर कॉल करके वो अपॉइंटमेंट ले सकता है। हर महीने की 21 तारीख को होने वाली वर्कशॉप में अपनी सीट बुक करा सकता है। उनके अनुसार कोई भी बीमारी जानलेवा नहीं होती है। अयोध्या धाम के टेढ़ी बाजार स्थित रेस्टोरेंट के रूफटॉप में यह आयोजन हुआ। देख रहे हैं आप, इस पे लिखा हुआ है माइंड डिटॉक्सिफिकेशन वर्कशॉप। इसमें हम माइंड को डिटॉक्स करते हैं और माइंड का कनेक्शन को हम शरीर के रोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका माइंड डिटॉक्स होता है वैसे वैसे आपका शरीर स्वस्थ होता जाता है। क्योंकि मैं 15 साल से इस पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, विदाउट टच, विदाउट ड्रग, और 15 सालों में मैंने कैंसर पे काम किया है, पीसीओडी पे काम किया है, डिप्रेशन पे काम किया है। जो ये पॉपुलर प्रॉपर ब्रांडेड नाम पड़ गए ना बीमारियों के, जिसको सुनते ही लोगों को बहुत घबराहट होती है, ये चुटकियों में ठीक होने वाले हैं। और माइंड जब आपका प्यूरिफाइड नहीं होता, उसके अंदर नेगेटिव्स, टॉक्सिन्स बहुत होते हैं, तो आपको इन सब बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो इस वर्कशॉप के माध्यम से मेरा आइडिया ये है कि लोग अवेयर हों, छोटी छोटी बात पे दवाओं के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं। डिप्रेशन, इंसोम्निया और ऐसी कई बीमारियां, यहाँ तक कि कैंसर भी, ये सभी कुछ इतनी आसानी से ठीक हो जाता है। उसमें डरने की, घबराने की और बार बार दवाओं को खाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं जो कई सालों से दवाई खा रहे होते हैं और उनकी जो रूटीन होती है वो इतनी ख़राब होती है कि वो जो पहले काम कर रहे थे वो भी नहीं कर पाते, हमेशा आरसीयू की तरह लेटे रहते हैं, हमेशा उनका माइंड काम नहीं करता। तो माँ बाप को देख के बहुत तकलीफ़ होती है, आसपास के लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो सही दिशा में उनका क्योर नहीं चल रहा होता है। जो हार्मोन्स, जो माइंड में हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स बॉडी सेल्फ जनरेट करती है, उसको भी दवाओं के माध्यम से किल कर दिया जाता है। और दवा नहीं खाते तो वो हैप्पी हार्मोन्स फिर से वैसे हो जाते हैं। अब देखिए, रिज़ल्ट तो मेरे सारे ही सक्सेसफुल 100% गए हैं, अगर वो बीच में केस छोड़ के नहीं भागा है। लेकिन फिर भी एक सेशन में भी लोगों ने अपनी बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ेस दूर करी हैं, जिसमें हमारी एक यहाँ पर पेशेंट भी बैठी है जो सबसे पहले उन्होंने वो सर्जरी, अगर वो मार्केट में जाती है डॉक्टर के पास तो उनकी सर्जरी होती, बायोप्सी होती, और जैसे ही बायोप्सी होती उनके दिमाग में आता है कैंसर। लेकिन उन्होंने इन सब का सामना नहीं किया, केवल इस थेरेपी से उन्होंने अपनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जिसमें न सर्जरी हुई, न दवाएं खाई, न हॉस्पिटल जाना पड़ा। है कि सीवियरिटी ऑफ प्रॉब्लम क्या है। अगर डिप्रेशन 20-24 साल से होगा, देखिए जादू होता है, हर व्यक्ति पे इसका असर अलग अलग होता है। एक सेशन में भी लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, कुछ 2-3 सेशन में ठीक होता है, लेकिन 4 सेशन से ज़्यादा इसमें समय लगता नहीं, क्योंकि एवरी टाइम हम सेशन की इंटेंसिटी, उसकी गहराई चेंज करते जाते हैं। डिपेंड्स कि उसकी नीड क्या है, उस व्यक्ति को कैसे लेने वाला है। अब जैसे अभी समाजवादी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की 50वीं जयंती के अवसर पर परंपरागत साइकिल रेस इस बार बीकापुर में स्थगित करके विकलांगजनों को कंबल का वितरण किया गया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से दिव्यांगजनों को आमंत्रित किया गया तथा सर्दी की शुरुआत
के दिनों में ही कंबल की सौगात उन्हें दी गई, जिससे दिव्यांगों के चेहरे पर रौनक आ गई। कार्यक्रम की आयोजक पूर्व विधायक परशुराम यादव की पुत्री एवं सपा नेत्री रोली यादव ने बताया कि नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा समाजवाद की अलख जगाते हुए निचले पायदान पर जीवन यापन करने वाले गरीबों की सेवा का मंत्र आज प्रेरणादायी है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव, बीकापुर विधानसभा के प्रत्याशी रहे हाजी फिरोज गब्बर, आशीष पांडे दीपू आदि मौजूद थे। गोष्ठी का यहां पर आयोजन भी हुआ, जिसका संचालन पूर्व जिला पंचायत सदस्य संजय यादव द्वारा किया गया। गोष्ठी में विभिन्न वक्ताओं ने दिवंगत स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा समाजवाद की परिकल्पना के लिए किए गए प्रयासों को साझा किया। वक्ताओं में मुख्य रूप से पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक यादव, श्याम यादव, जेपी यादव, जयप्रकाश यादव, हेमंत यादव, ब्रिज कुमार यादव आदि मौजूद थे।